आज की इस वीडियो में हम आईपीओ स्पेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को ब्रीफ में समझेंगे। ये टर्म्स आपने आईपीओ में कई बार सुने होंगे, जिस कारण ये जरूरी हो जाता है कि आपको इनकी जानकारी भी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इसे ऑफर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, जो हर कंपनी अपना आईपीओ लाने से पहले सेबी को जमा करती है। इस डॉक्यूमेंट के जरिए आप कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, फ्यूचर प्लान्स, प्रीवियस परफॉर्मेंस, फाइनेंसेस जैसी हर क्रूशियल इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं। जनरली कंपनी अपना आईपीओ लाने से कई दिन पहले अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट कर देती है। यानी अगर आप कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो आप सेबी की साइट पे जाके इसे इत्मीनान से पढ़ सकते हैं और अपना डिसीजन बना सकते हैं। एंड फॉर योर कन्वीनियंस हम खुद पॉपुलर आईपीओ की डिटेल एनालिसिस बनाते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे अगला आईपीओ एनालिसिस कहीं मिस ना हो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज RHP यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। DRHP में चेंजेस संभव हैं। वहीं जब सेबी कंपनी का DRHP को अप्रूव कर देती है तब यही DRHP RHP कहलाने लगता है। यानी RHP इज जस्ट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ DRHP, जिसमें रिक्वायर्ड चेंजेस और आईपीओ से जुड़ी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं। अदरवाइज पूरा RHP सेम ही होता है। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज ASBA। एक समय था जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते थे तो अलॉटमेंट कंफर्म होने से पहले ही अमाउंट आपके बैंक से डेबिट हो जाता था, और अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपका अमाउंट वापस कर दिया जाता था, जिसमें कई दिन और एरर के चांसेस भी बढ़ जाते थे। सो इस पूरे कियोस्क को दूर करने के लिए सेबी अडॉप्टेड ASBA, जिसमें अलॉटमेंट कंफर्म होने पर ही अमाउंट डेबिट होगा, नहीं तो सिंपली पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। हालांकि जब तक अलॉटमेंट का प्रोसीजर चालू है तब तक वो पैसा लॉक रहेगा, यानी आप उसे कहीं और यूज नहीं कर सकते। और अलॉटमेंट का प्रोसीजर पूरा होते ही अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाई तो वो पैसा सिंपली अनब्लॉक हो जाएगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज बेसिस ऑफ एलोकेशन। एक बार बिडिंग का प्रोसेस पूरा होने पर रजिस्ट्रार बिड्स को अलग अलग सेक्शन में कैटेगराइज करता है, लाइक रिटेल, HNI, शेयर होल्डर, NII, QIB एटसेट्रा, और फिर देखता है कि आईपीओ किस सेक्शन में अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब हुआ है। देन अकॉर्डिंगली वो एलोकेशन का रेशियो डिसाइड करके शेयर्स का एलोकेशन शुरू करता है, और इसी को हम बेसिस ऑफ एलोकेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ खास टर्म्स जैसे रिटेल, HNI, NNI, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन जैसी चीजें यूज की हैं, तो आइए एक एक करके इन्हें भी जान लेते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज RII यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो किसी भी आईपीओ में 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कट ऑफ प्राइस पे बिड करने की सहूलियत मिलती है। और अगर आप कट ऑफ प्राइस नहीं जानते सो वेट फॉर अ मिनट, वी विल डिस्कस इट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज HNI यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। ये इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो आईपीओ में 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, पर ये इन्वेस्टर्स कट ऑफ प्राइस पे बिड नहीं लगा सकते। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो ये इंडिविजुअल्स नहीं होते बल्कि इंस्टीट्यूशंस होती हैं, लाइक बैंक्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, और ये किसी भी आईपीओ में काफी ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये थे कुछ मेजर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन आईपीओ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कट ऑफ प्राइस यानी वो प्राइस जिस पे फाइनली शेयर्स अलॉट होंगे। और अगर आपको ध्यान हो, रिटेल इन्वेस्टर्स को कट ऑफ प्राइस पे बिड करने की सहूलियत मिलती है, तो हम इसे इतना इंटेंसिफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप कट ऑफ प्राइस पे बिड करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जिस भी प्राइस पे फाइनली शेयर्स अलॉट होंगे वो आपको मंजूर है, जिस वजह से आपके आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, माना किसी शेयर की प्राइस रेंज 300 से 315 है और आपने बिड किया कट ऑफ प्राइस पे, और कट ऑफ प्राइस 312 निकलता है, तो आपको इस प्राइस पे शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। और वहीं जिन्होंने 312 से कम पे बिड की होगी उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये फायदा होता है कट ऑफ प्राइस की फैसिलिटी का, यानी इससे इनडायरेक्टली आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किन तरीकों से आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, तो हमारा ये वीडियो जरूर देखें। वी बिलीव कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस बैंड। बुक बिल्डिंग आईपीओ में बिडिंग करने के लिए कंपनी एक प्राइस रेंज अलॉट करती है, जिसपे इन्वेस्टर्स अपनी बिड सबमिट कर सकते हैं, और उसी रेंज को प्राइस बैंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल 150 टू 165, यानी यहाँ पे आप मिनिमम बिड 150 की और मैक्सिमम 165 की दे सकते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोर प्राइस। So the lowest price at which the company may accept your bid is called floor price। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने बोला कि प्राइस रेंज आपको 150 से 165 की दी गई है, तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस यानी 150 रुपीज आपका हो जाएगा फ्लोर प्राइस।
जिसका मतलब हुआ कि आप मिनिमम बेट 150 रुपीज की ही दे सकते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ आईपीओ। जब किसी आईपीओ में कंपनी द्वारा ऑफर किए गए शेयर्स कम हो और उनके बायर्स ज्यादा हो तो उस आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ कहते हैं। यानी शेयर एक है पर उसके लिए एक से ज्यादा खरीदार हैं, और इसी का ठीक उल्टा होता है अंडर सब्सक्राइब्ड आईपीओ। और ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन एक आईपीओ पे शॉर्ट टर्म के लिए काफी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है, और हमने इन दोनों पे एक डिटेल वीडियो बनाई है जिनसे आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक ओवर सब्सक्रिप्शन आईपीओ और एक अंडर सब्सक्रिप्शन आईपीओ कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जरूर देख लें। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप आईपीओ में जीरो कमीशन के साथ, जीरो ब्रोकरेज के साथ, यस जीरो ब्रोकरेज के साथ और फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर अप स्टॉक के साथ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी ओपन कराएं क्योंकि ये एक बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉट साइज। अनलाइक लिस्टेड शेयर्स, जब कंपनी आईपीओ के जरिए अपने शेयर्स ऑफर करती है तो आप उसमें एक शेयर के मल्टीपल में शेयर्स नहीं खरीद सकते, बल्कि आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना होगा, जहां लॉट का मतलब शेयर्स का एक बंडल हुआ। यानी अगर एक लॉट का साइज 15 है, इसका मतलब आपको मिनिमम एक लॉट यानी 15 शेयर्स खरीदने ही होंगे, और या 15 के मल्टीपल्स में शेयर्स खरीद सकते हैं, लाइक 30, 45, 60। So lot means nothing, just a bunch of shares in an IPO. So IPO में आप लॉट पे बिड करते हैं, ना कि एक शेयर पे। और अब कुछ छोटे पॉइंट्स। ऑफर डेट, यानी जिस तारीख पे IPO अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएगा उसे हम ऑफर डेट कहते हैं। देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स, जैसे नाम खुद को डिफाइन कर रहा है, ये वो डेट होती है जिस तारीख तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और इसी के 2 से 3 दिन बाद लिस्टिंग डेट आती है, यानी जिस दिन कंपनी मार्केट पे लिस्ट हो जाएगी। सो ये तो थे कुछ टर्म्स, और अगर आपको कोई टर्म नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसे जरूर इंक्लूड करेंगे। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे कहीं मिस ना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।